थे बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे कि नई नस्ल के घोड़े आए हैं सफेद रंग के, कहीं कोई ले ही ना जाए, मैंने खरीदने। ये तो आपका जिस्म हिलजुल रहा था, ध्यान तो आपका वहां था, अल्लाह में तो ध्यान था ही नहीं। बादशाह लमलेट हो गया, लगा वाकई वाकई फकीर तू सही कह रहा है, तू सच्चा मुर्शिद है। सच्चे लोग भी होते हैं जो मान लेते हैं। आज के हंकारी को ये बात कह दो, कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो यहीं था, कर लो क्या कर लेगा कोई। और राजा कह दे तो फिर तो राजा की बात तो भगवान की बात होती थी। पर कई अच्छे लोग भी होते हैं, कायदे कानून वाले, वो मान गया, हाँ मुर्शिद तू सच कहता है, मैं इधर नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे मैं तो यहां था। गुरुजी फिर मुस्कुराए, कहने लगे मौलवी साहब आपके घर भैंस ने या गाय ने बछड़ा कटड़ा दिया है, आपको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं वो ही ना पी जाए। आप तो कटड़े बछड़े में उलझे हुए थे, यहां तो मैं अकेला ही बैठा था, इसलिए मैंने नवाजता नहीं की, क्योंकि आपने कहा था हमारे साथ करना, आप दोनों यही नहीं थे। मौलवी साहब भी मान गए, कहते बिल्कुल सच कह रहा है ये पीर। तो फिर कहने लगे जी कैसी नवाज हो, कैसे भक्ति इबादत करें। तो गुरु जी ने फरमाया चाहे थोड़े क्षण के लिए नवाज अता करो, भक्ति इबादत करो कुछ मिनट के लिए, पर वो मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में दो, बाजार में ना घूमते फिरो। वो कुछ मिनट ही लाखों हजारों घंटों से बढ़ के भक्ति इबादत मंजूर कबूल हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है, बैठे बैठे स्टाइल में सो गए, इधर उधर देख के सो गए, फिर आंख पटके दें गुरुजी देख तो नहीं रहे, फिर कहेंगे सत्संग का फल तो जमा हो ही रहा है, तेरे तो खुराटों का हो रहा भाई। तो मतलब वहीं आगे गुरुजी वाली बात कि सच्ची भक्ति इबादत दिखावे की नहीं होती, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से, वैराग्य से। अरे आप अपने बेटे के लिए रो उठते हो, मां बच्चे के लिए, बच्चा मां के लिए, और बच्चा अगर मां के लिए तड़फे तो मां दौड़ के आती है, कहीं भूखा ना हो दूध पिलाती है। ऐसा ही रोना अगर उस ओम हरि अल्लाह राम के लिए सच्चे दिल से वैराग्य से आप रो, उसकी बनाई अगर मां दौड़ के आती है तो वो खुद क्यों नहीं दौड़ के चला आएगा। कोई उसके लिए वैराग्य से रोए तो सही, कोई उसके लिए तड़फे तो सही। तड़पते नहीं लोग, सिर्फ दिखावा ज्यादा करते हैं। भक्ति इबादत सच्चे दिल से वैराग्य से करने वाला तो कोई कोई होता है। तो भाई इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है, हमारे पवित्र ग्रंथ सजदा नमस्कार करो, अदब सत्कार करो, क्योंकि पीर पैगंबरों ने लिखा और उनका एक एक शब्द सच था, सच है और सच रहेगा। लेकिन सिर्फ सजदा नमस्कार करके ना छोड़ो, उनके लिखे वचनों पे अमल करो, फिर देखो कितने नजारे मिलते हैं, कितनी खुशियां मिलती हैं। वो कहते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं, और दोष देते हैं अपने संत पीर पैगंबर को। लानत है ऐसी सोच पे। या तो उनके अनुसार चल के देखो, वैसे भक्ति इबादत करके देखो, फिर देखो कैसे झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे, पर उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती चली जाएगी, बरसती चली जाएगी। तो आगे आया जी प्रेम ही दुर्लभ धन है भाई। सो उससे पहले आपके कुछ सवालात आए हैं। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ऋषि इंसान पटियाला से। पूज्य जी, जो हम 1 रुपए का सिक्का रोज निकालते हैं, उन पैसों के साथ हम नाम जाम वाले जीवों को क्या ला सकते हैं जी? आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप वो अलग से निकालते हैं तो उससे परमार्थ में लगाएं, किसी बीमार के इलाज में। पर अगर आपको लगता है कि आप उसी से ऐसा करना चाहते हैं, वो भी परमार्थ नामदान महादान, आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग वो करें तो उसकी डबल खुशियां आपको मिलेंगी। गुरसिलत इंसान कपूरथला से। पूज्य जी, जो लोग भूत प्रेत या कीता कराया धागे तो इस टोने टोटके के बारे में कहते हैं, क्या यह सच है या भ्रम है जी? हमारे इलाके में इसकी बहुत चर्चा है। ये सब झूठ है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। उनकी जोनी है वो ऊपर रूहानी मंडलों पे है, उनको सजा मिली हुई है, वो रूहें तड़फ रही हैं, वो किसी के अंदर घुस नहीं सकती। अगर वो ही किसी के अंदर घुस जाएं, धर्मों में तो ये लिखा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हुक्म के बिना कोई भी आत्मा इधर से उधर नहीं होती। और अगर भूत प्रेत के अंदर घुसते रहें तो फिर तो भूत प्रेत मालिक से बड़े हो गए। भूत प्रेत रोपरी पराई जिन चुड़ैल सब रूहानी मंडलों पे होते हैं, उनको सजा मिली हुई है। भूतों ने आना है तो उनके अंदर क्यों नहीं आते जो जहाज में सैर करते हैं? भूतों को मजा आ जाए, खाना खाएं दिल्ली में सुबह का, दोपहर का खाएं मुंबई में,
और रात का खाएं किसी इंग्लैंड में या किसी और देश में, मजा ना आ जाए भूतों को। ये घुसेंगे उनके अंदर जो सूखे रोड तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता, अज्ञानता, ज्ञान नहीं है उन्हें। और फिर भूतनाथ बाबा जगह जगह, कोई ओझा, कोई स्याणा। पंजाबी जी कहेंगे स्याणे को ले जाने तुसी मूर्ख हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप तो मूर्ख हैं, स्याणे के पास जाते हैं। ओझा हो गया, भूतनाथ बाबा हो गया, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ये इतने पाखंडी होते हैं। साथ में पिटाई करेंगे, साथ में नोट ले लेंगे, दो काम करते, मजा आ जाता उनको। हाथ की खुजली भी मिट गई, कोई कह भी नहीं सकता। एक आदमी को साथ हम चले गए देखने के लिए, वो अपनी मां को लेके गया, इसके अंदर भूत है। और भूतनाथ बाबा आया, आते तड़ाक। हमने कहा तेरे अंदर गैरत नहीं, तू अपनी मां को पिटवा रहा है। कहता नहीं, मां के नहीं पड़ रही, भूत के पड़ रही। हमने कहा भाई मुंह तो तेरी मां का टमाटर जैसा हो गया, मार मार के मलिदा बना रहा है, वो तुझे शर्म नहीं आती? हम तो जाते हैं भाई अगर तू नहीं हटाता। कहता नहीं, ये पढ़ तो भूत की रही हैं। तो इतने बुद्धू बना रखे थे, वाकई स्याणा आ बुद्धू। तो कोई भूत बात नहीं होता, ये सब झूठ है, कोई टूने टटके नहीं होते। खाओ ना किसी से कुछ लेके, क्योंकि खाने में ऐसे रसायन होते हैं जो आपको खत्म कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को खत्म कर सकते हैं। वैसे इन चीजों में कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो। और जिसने मालिक का नाम लिया उसे तो कभी घबराना नहीं चाहिए। सच्चे अगर वो वचनों पे पक्का है, सुमन करता है, भक्ति इबादत करता है, तो ये टूने टोटके तो क्या काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। कुणाल इंसान मोड़ मंडी से। पूज्य गुरु जी, मेरे मित्र पंकज पूछना चाहते हैं कि वह जिस गुरु संत पर विश्वास करता है वो कहते हैं कि हम सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं पर किसी की मुक्ति की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो हमारी 84 लाख जूनी कटने की भी गारंटी नहीं है। जबकि आप जी कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लेवा जीव कभी भी 84 में नहीं जाता, वह जीव आत्मा मालिक की गोद में बैठकर सचखंड अनामी जाती है। यह गारंटी आप जी कैसे लेते हैं जी? 100% गारंटी, क्योंकि हमारे मुर्शिद कामिल ने हमें सब दिखा रखा है। नारायण लाल इंसान करड़ सीकर से। पूज्य पिता जी, हमने 2 ट्यूबवेल बनाए हैं, उनको बनाए 4 महीने हो गए हैं, उनमें पानी नहीं आया, हम दुखी हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि आप संत जी के पास जाते हैं और फिर भी आपके ट्यूबवेल में पानी नहीं आया। ना संत जी पानी डालते फिरते हैं, ये तो अपने कर्मों का खेल है भाई। आप सुमन करो, भक्ति इबादत करो और मालिक से दुआ करो, और फिर कहीं कुछ देर ऐसा सुमन भक्ति इबादत करके अगर धरती में पानी हुआ तो जरूर आ जाएगा। कई जगह पे बहुत दूर होता है, कई जगह होता ही नहीं, ऐसी जगहें भी हैं। सो आप सुमन कीजिए तो मालिक करेंगे।